अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों सबसे पहला नंबर आपको ये बात पता होना चाहिए कि अल्कीन का जब हम ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एनसीसी मैकेनिज्म से एंटी एडिशन होता है। समझ लो बात, ब्रोमीन का एडिशन अल्कीन के साथ कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। अब बच्चों आपको पता है ये ट्रांस है और ये सिस है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रांस में एंटी एडिशन करते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो मीजो होता है, और सिस में जब हम एंटी एडिशन करते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर होता है। अगर आपको ये बात पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो तो करते हैं शुरुआत। यहाँ पर बच्चों देखो ये दिया हुआ है और इसमें एंटी एडिशन करना है। एंटी एडिशन का मतलब यह है कि एक बार ब्रोमीन इधर से लगाना है और एक ब्रोमीन इधर से लगाना है। समझ रहे हो ना बात को, और बनाना है आपको ट्रांस में। जब एंटी एडिशन करते हैं तो क्या बनता है, मीजो। तो देखो मीजो बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों HBr, यहाँ पर HBr, आपको पता है मीजो में दोनों ग्रुप एक ही तरफ होंगे। फिर उसके बाद बच्चों आपको इसके जस्ट अपोजिट भी बनाना पड़ेगा। हालांकि दोनों आइडेंटिकल ही है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल ही है, बट फिर भी यहाँ पर M एंड N बोला है तो इसको हम M बोल देते हैं और इसको हम N बोल देते हैं। ये मिल गया है ना। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, सिस में फिर से सिस वाले में एंटी एडिशन कीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, रेसिमिक मिल रहा है। तो अब हम रेसिमिक भी बना लेते हैं। यहाँ पर HBr कर देते हैं, यहाँ पर HBr कर देते हैं, यहाँ CH3 कर देते हैं, यहाँ CH3, और फिर इसका मिरर इमेज फिर से ले लेते हैं। बोलो हाँ या ना। इस तरह से CH3 बहुत आसान है। ये O हो गया और ये बच्चों P हो गया, ये O हो गया और ये P हो गया। तो बस क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं हम एक एक करके। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला कहता है M एंड O। ये जो M और O है दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स, और ये N और P, ये N और P एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स। बात बिल्कुल सही है भाई। डाइस्टीरियोमर्स का क्या डेफिनेशन होता है, डाइस्टीरियोमर्स के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर होने चाहिए, स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। तो बच्चों देख लो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कैसे, तो इस कार्बन पर देखो कन्फिगरेशन चेंज किया गया है, कोई भी एटम का पोजीशन नहीं बदला हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। समझ रहे हो बात को। और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है। मिरर इमेज कैसे नहीं है, तो भाई इस Br का मिरर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मिरर लगा देते हैं ऐसे करके, तो Br का मिरर देखो, ये Br का मिरर ये, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, ये और ये एक दूसरे के मिरर नहीं है, तो ये डाइस्टीरियोमर। बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन। ट्रांस एडिशन का मतलब होता है बच्चों एंटी एडिशन। ब्रोमिनेशन जो है, ब्रोमिनेशन कहता है ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में जो है ट्रांस एडिशन हो रहा है ना। ट्रांस एडिशन का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे आपने सिस ट्रांस बोल रहे हो, सिन एंटी बोलते हैं, ठीक है। तो सिन का मतलब होता है सेम साइड से, सिस टाइप का हो गया, ठीक है, और ट्रांस का मतलब एंटी टाइप का हो गया। तो ये भी इसका सही आंसर है। फिर कहता है O एंड P आर आइडेंटिकल मोलिक्यूल। क्या O एंड P एक दूसरे का आइडेंटिकल है, नहीं, ये तो गलत बात बोल दिया इसने। O एंड P आइडेंटिकल नहीं है, O एंड P दोनों एक दूसरे के क्या है, इनांसियोमर है, ठीक है बच्चों, दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं है।
आइडेंटिकल कौन है? एम और एन आइडेंटिकल है, एम और एन आइडेंटिकल है, ठीक है। फिर कहता है एम एंड ओ, फिर से ये और ये, एन एंड पी आर पेयर ऑफ इनांसियोमर, ये तो फिर से वही फर्स्ट ऑप्शन को ही दोबारा लिख दिया इसमें। तो भाई फर्स्ट तो क्लियर हो चुका है, एम एन ओ एन एन पी क्या है एक दूसरे के डायस्टेरियोमर। जब मिरर इमेज होते हैं तो इनांसियोमर, और मिरर इमेज नहीं होंगे तो डायस्टेरियोमर्स। तो ये भी गलत बोल दिया, ये भी गलत बोल दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी।